हम इंसान भी बड़े अजीब हैं। हम प्यार भी कर सकते हैं, नई नई चीजें भी बना सकते हैं और तबाही भी ला सकते हैं। ऐसा क्या है जो हमें इतना अलग बनाता है? हम किससे बने हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में कई सालों से लोग सोच रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए, समंदर की गहराई में उतरे और कंप्यूटर भी बना डाले, लेकिन खुद के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं जानते। हमारा दिमाग किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा जटिल है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, लेकिन हम खुद में भी एक ब्रह्मांड हैं। हर इंसान अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से भरी एक दुनिया है। यही जटिलता हमें इतना रोचक और जानने लायक बनाती है। हमारे शरीर भी कमाल के हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है? ये साल में 35 लाख से भी ज्यादा बार हुआ। हमारा शरीर हमें जिंदा रखने और चलाने के लिए हर समय काम करता रहता है। हमारी सूंघने की शक्ति को ही ले लीजिए। हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा अलग अलग खुशबू पहचान सकते हैं। हमारी नाक बहुत ही तेज होती है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये कितनी खास है। हमारी सूंघने की शक्ति हमारी याददाश्त से भी जुड़ी होती है, इसलिए कुछ खास खुशबू हमें अपने पुराने समय की याद दिला सकती हैं। हमारी आंखें भी कमाल की हैं। ये लगभग 1 करोड़ अलग अलग रंग देख सकती हैं। हम दुनिया को रंगों और छायाओं में देखते हैं, जो हमारे देखने के अनुभव को और भी शानदार बनाता है। मानव शरीर प्रकृति और विकास के चमत्कारों का प्रमाण है। भारत का इतिहास बहुत पुराना और शानदार है। ये प्राचीन सभ्यताओं, शक्तिशाली साम्राज्यों और संस्कृतियों और परंपराओं के समृद्ध मिश्रण का देश है। लेकिन प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथाओं से परे कम ज्ञात कहानियों और दिलचस्प रहस्यों का खजाना छिपा हुआ है। ये कहानियां अक्सर स्थानीय लोक कथाओं, मौखिक परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। वे भूले हुए राज्यों, रहस्यमय प्राणियों और असाधारण घटनाओं के बारे में बताती हैं, जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। आइए इनमें से कुछ आकर्षक कहानियों के बारे में जानें। ऐसी ही एक कहानी हमें मध्य भारत के घने जंगलों में ले जाती है, जहां आदिवासी समुदाय उस समय के बारे में बताते हैं जब उनके पूर्वज बौने जैसे प्राणियों की एक जाति के साथ रहते थे। क्या ये मानव विकास के एक भूले हुए अध्याय के अवशेष हो सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं के बारे में नहीं है, यह आम लोगों के जीवन के बारे में है। यह उन कहानियों के बारे में है जो उन्होंने सुनाई, उन गीतों के बारे में है जो उन्होंने गाए और उन मान्यताओं के बारे में है जो उन्हें प्रिय थीं। भारत में इन कहानियों को अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है, जो एक अनोखी सांस्कृतिक स्मृति को बचाए रखते हैं। उदाहरण के लिए रानी पद्मावती की कथा को ही ले लीजिए, जो अद्वितीय सुंदरता की रानी थीं, जिन्होंने एक विजेता सुल्तान के सामने झुकने के बजाय खुद को बलिदान करना पसंद किया। उनकी कहानी साहस और सम्मान का प्रमाण है और यह आज भी लोगों को प्रेरित करती है। फिर नागों के किस्से हैं, पौराणिक नाग प्राणी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भूमिगत लोकों में रहते हैं और उनके पास महान ज्ञान है। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है, प्राचीन मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में सुराग दे सकती हैं। भारत का अतीत इन कहानियों के जरिए हमसे फुसफुसाता है, हमें सुनने और सीखने के लिए आमंत्रित करता है। भारत ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, जिनमें से प्रत्येक ने इस भूमि और यहाँ के लोगों पर अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय इतिहास के सबसे आकर्षक व्यक्तियों में से एक सम्राट अशोक हैं, जो मौर्य शासक थे, जिन्होंने युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद हिंसा का त्याग कर दिया था। एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक में अशोक का परिवर्तन मुक्ति और करुणा की एक उल्लेखनीय कहानी है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अशोक का शासनकाल भी रहस्य में डूबा हुआ है। आखिर किस बात ने उनके हृदय परिवर्तन का कारण बना? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह कलिंग युद्ध के हताहतों से बहुत प्रभावित हुए थे, जबकि अन्य आध्यात्मिक जागृति का सुझाव देते हैं। अशोक के परिवर्तन के पीछे के असली कारण बहस का विषय बने हुए हैं।
1922 में पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो, जो आज के पाकिस्तान में एक प्राचीन शहर है, के खंडहरों की खुदाई करते समय एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने एक युवती की एक छोटी सी कांस्य प्रतिमा का पता लगाया, जिसके हाव भाव से पता चलता है कि वह एक नर्तकी थी। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना के रूप में जानी जाने वाली यह मूर्ति 4000 साल पहले फल फूल रही सभ्यता के सांस्कृतिक जीवन की एक झलक पेश करती है। उनका आत्मविश्वास से भरा हावभाव और जटिल आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता के परिष्कार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। नृत्यांगना की खोज ने दिलचस्प सवाल उठाए हैं। समाज में उनकी क्या भूमिका थी? वह किस तरह के नृत्य करती थीं? ये कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को आज भी परेशान करते हैं। भारत की आध्यात्मिक विरासत उसके भूभाग जितनी ही विविध है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रसिद्ध धर्म हैं, लेकिन पूरे देश में आदिवासी समुदायों द्वारा कई स्वदेशी धर्मों का भी पालन किया जाता है। ये जीववादी परंपराएं अक्सर प्रकृति की आत्माओं, पूर्वजों और स्थानीय देवताओं की पूजा के इर्द गिर्द घूमती हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय को पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। ये स्वदेशी धर्म मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरसराते पत्तों, बहती नदियों और पक्षियों के गीतों में भी पाई जा सकती है। भारत कई भाषाओं का देश है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। संस्कृत, भारत की शास्त्रीय भाषा, को हिंदी, बंगाली और मराठी सहित कई इंडो यूरोपीय भाषाओं की जननी माना जाता है। लेकिन भारत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाओं का भी घर है, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग है। भारत में भाषाओं की विविधता देश के लंबे और जटिल इतिहास का प्रमाण है। ये भाषाएं केवल संचार के साधन नहीं हैं, वे संस्कृति, परंपरा और ज्ञान के भंडार हैं। वे विभिन्न तरीकों से एक खिड़की खोलते हैं, जिससे भारतीयों ने खुद को अभिव्यक्त किया है और अपने आसपास की दुनिया को समझा है। भारत में दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच की एक लंबी परंपरा रही है। वेदों की रचना करने वाले प्राचीन ऋषियों से लेकर शून्य की अवधारणा को विकसित करने वाले गणितज्ञों तक भारतीयों ने मानव ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आयुर्वेद, चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देती है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने अनगिनत लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर चुका है। ज्ञान की ये प्राचीन प्रणालियां मानवीय स्थिति और प्राकृतिक दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति में न केवल तकनीकी प्रगति शामिल है, बल्कि खुद को और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ भी शामिल है। भारत का इतिहास विजय और त्रासदी, आस्था और तर्क, विजय और आत्मसात के धागों से बुनी एक विशाल और जटिल बुनावट है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, हर गुजरती पीढ़ी के साथ जटिलता और आश्चर्य की नई परतें प्रकट करती है। जब हम भारत के अतीत के इतिहास में उतरते हैं, तो हमारा सामना वास्तविक और पौराणिक दोनों तरह के पात्रों से होता है, जो हमें मानव भावना की स्थायी शक्ति, मानव स्वभाव की जटिलताओं और हमारी साझी विरासत को बचाए रखने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। चहल पहल वाले शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक, भारत एक ऐसी भूमि है जहां अतीत केवल याद रखने वाली चीज नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी जीवित है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं, जहां अतीत की गूंज वर्तमान की लय में गूंजती है। आइए हम भारत के इतिहास की समृद्ध बुनावट का पता लगाना, उस पर सवाल उठाना और उससे सीखना जारी रखें, क्योंकि इसमें हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक हैं।